आप देखना शुरू कर चुके हैं अमर उजाला और मैं हूं आशीष कुलश्रेष्ठ और बताने जा रहा हूं राजस्थान की बात। मैं मौजूद हूं राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने और 1980 के दशक में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था पूरब और पश्चिम। बुधवार यानी कि कल कुछ ऐसा राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान में ऐसा घटा है जिसने एक नेता जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम राजस्थान में उभरता हुआ नाम रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी जो बुधवार को महाराणा सांगा की समाधि जो दौसा जिले के अंदर आती है उस समाधि पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गया। उनके साथ में एक पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व एमएनसी ब्रजेश सिंह भी मौजूद थे। और जब रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से निकले, मात्र एक दिन पहले बताया गया कि रविंद्र सिंह भाटी महाराणा सांगा की समाधि पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे। और जब रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से निकले तो नज़ारा क्या कुछ रहा ये आपको दिखाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि क्यों हम कह रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। एक बार देख लीजिए क्या कुछ हुआ बुधवार को। तो देख ही लिया होगा आपने कि रविंद्र सिंह भाटी जयपुर में अपने आवास विधायक आवास से निकले और कहाँ जाने के लिए निकले? बसवा जाने के लिए, जो दौसा ज़िले में आता है। दौसा इस पूरे क्षेत्र की स्थिति आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र इलाका है और सचिन पायलट की कर्म भूमि है। अब आपको बताना चाहूँगा कि इतना क्या खास है कल की इस घटना में जो आपके साथ में हम राजस्थान की बात में इसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या हुआ। परसों शाम को एक सोशल मीडिया पोस्ट चलाया गया जिसमें कहा गया कि रविंद्र सिंह भाटी विधायक शिव महाराणा सांगा की समाधि पे जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। मात्र 10 गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया, पर जब विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने आवास से निकले तो ये 10 गाड़ियाँ 40 में बदल गईं और जैसे जैसे वो आगरा रोड पे चले काफ़िला उनके साथ जुड़ता गया। 100 से ज़्यादा गाड़ियों का काफ़िला। मात्र 1 घंटे 20 मिनट का ये सफ़र था जो 10:30 बजे जयपुर से शुरू किया गया और शाम को 5 बजे रविंद्र सिंह भाटी पहुँचते हैं महाराणा सांगा की समाधि स्थल पर। मात्र 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कल रविंद्र सिंह भाटी को जो समय लगा वो समय लगभग 5 घंटे के आसपास का लगा। क्यों लगा ये 5 घंटे का समय? इसलिए लगा क्योंकि जगह जगह पे रविंद्र सिंह भाटी का स्वागत लोगों ने किया। लोग छोटे छोटे समूह में मौजूद थे और रविंद्र सिंह भाटी का स्वागत कर रहे थे। और ये स्वागत 1 नहीं 2 नहीं 40 जगह रविंद्र सिंह भाटी का स्वागत किया गया। इसलिए 6 घंटे में ये यात्रा पूरी हुई। अब विशेष क्या होता है? विशेष ये है इस पूरी चर्चा के अंदर कि ये वो बेल्ट है जहाँ पे सचिन पायलट की कर्म भूमि मानी जाती है। ये वही बेल्ट है जहाँ पे सचिन पायलट आई लव यू के नारे ने जन्म लिया था। ये वही बेल्ट है, यहाँ जब सचिन पायलट निकलते हैं तो उनके आगे पीछे केवल उनको देखने वालों की भीड़ लग जाती है। लेकिन कल वही नज़ारा रविंद्र सिंह भाटी के साथ नज़र आ रहा था जब वो आई लव यू के नारे देने वाले लड़के मोटरसाइकिलों पे रविंद्र सिंह भाटी के काफ़िले का पीछा कर रहे थे। RJ 29 नंबर की गाड़ियाँ यानी दौसा ज़िले की गाड़ियाँ
रविंद्र सिंह भाटी के काफले में जुड़ गई थी। लोग एक बार सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी से हाथ मिलाना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे, फ़ोटो खिंचाना चाह रहे थे। ये होड़ मैंने सचिन पायलट के साथ देखी है, या ये होड़ मुझे कल रविंद्र सिंह भाटी के साथ नजर आई। एक विधायक जो शिव का है, पश्चिमी राजस्थान का है, पूर्वी राजस्थान में कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन जब वो कल निकला तो उसने कल एक ज़मीन पैदा कर दी। राजस्थान के राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है ये सारी बातें। रविंद्र सिंह भाटी जब पहुँचे महाराणा सांगा की समाधि स्थल पे, तो वहाँ क्या कुछ कहा वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप सुन लीजिए क्या कुछ कहा, उसके बाद में हम और आप मिलकर उसका विश्लेषण करेंगे कि ऐसी क्या खास बातें हैं और क्या इशारा है रविंद्र सिंह भाटी का, जो कल रविंद्र सिंह भाटी ने अपने भाषण के माध्यम से क्या। सुनिए। महाराणा सांगा ये वीर भूमि ना बारंबार वंदन करा, जिकी जगह एड़ा वीर हुआ जकारा महाप्राण जिकी जगह हुई, ये धन्य धराना बारंबार वंदन करा। मंच माथे विराजोड़ा परम आदरणीय उत्तर प्रदेश में पधारोड़ा विजय सिंह जी साहब, हमारा बड़ा भाई जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव, साथ ही साथ सम्मानित मंच सामा विराजोड़ा हमारा युवा साथी, वो सब पहल तो बसवा गांव रा समस्त लोगों रो हृदय रे आनंद गहराई हम धन्यवाद दिया, और साथ ही साथ वहां तमाम लोगों रो जका ये जमीन ना बचाउन रे वास्ते लड़ाई लड़ी, एक बार उमर वास्ते जोरदार था। राणा सांगा वे चाहे राणा कुंभा हुआ, राणा प्रताप हुआ, वो मारवाड़ री धरती में आवा, पर राजस्थान री जरे बात आए तो संगम पेल मेवाड़ री बात करी। महापुरुष वीर योद्धा हर जगह हुआ है, पर वो मेवाड़ री धरती री बात ही कहीं अलग है। आज भी जदे युद्ध री बात आए, शौर्य री बात आए, वीरता री बात आए, तो हल्दी घाटी ना संगम पेल याद करी। ओ वीर पूर्वज, ओ योद्धा जिकारी बदौलत आप आज खुले आसमान में नीचे बैठा। वो थोड़ी देर पहले मीडिया वाला बंधुआ ने कह तो भी है तो कि आज ने तारीख में ना जो एक पार्षद ना भी कार्यकाल 5 दिन पहले अगर हटा दियो जावे पदमी, तो वो कहवे कि साहब मैंने मारो पदमी हटा दियो। आप विचार करो कि वो 56 भोग जीवन वाला घास री रोटी केरे वास्ते जीमी, ये मातृभूमि रे वास्ते छत्तीसी कौन है। वो सोने री सैया रे माते सुवन वाला लोगा ये धरती ना आप री सैया बनाई, वो जंगल जंगल घूमया, वहां संघर्ष करो केरे वास्ते, आप सवार वास्ते, ये मातृभूमि रे वास्ते। राजस्थान वीरारी भूमि रही है। मैं थोड़ी देर पहले बात करी ही कि ये धरती रे माथे कई वीर हुआ, योद्धा हुआ। मैं जब बात शुरू करा गंगानगर में ना हूं, तो गंगानगर जो महाराजा गंगा सिंह जी ने नाम मीना बसाई जो, और बांसवाड़ा डूंगरपुर तक या वो बात करा जैसलमेर में, तो महाराजा जैसलमेर में ले महारावल जैसलमेर भरतपुर तक, सूरजमल जब तक सूरजमल जी जेड़ा योद्धा हुआ, हर जगह हर जाति धर्म रहा हुआ, और उमा सभा छत्तीसी कौम ना भेड़ी लेर हुआ। एड़ा चर्चा चलती पड़ी, लोग कहता पड़िया कि साहब योद्धा केरा ए महापुरुष केरा, तो महाउआ ने कहो कि साहब ए छत्तीसी कौम रहा है, ए महासभा रे वास्ते प्रेरणा रा स्रोत है। वहां लोगों ना जाति और धर्म मीना बांटना कोनी है।
अगर कहीं भलो कर सको तो भलो करया, कहीं इं मीना ग्रहण कर सको तो ग्रहण कर लिया, पर उना जाति धर्म रो तोड़न रो काम कदे मत करया। राजनीति चलती जा है, चलन रो नाम राजनीति है, चलन रो नाम गाड़ी है, चलती जा है, पर खुदरी राजनीति चमकाउण रे वास्ते ये तरीके रा जो बयान है वो वाकई मन ना पीड़ा देवे। हो सके थारी राजनीति थोड़ा दिन वास्ते चल भी जावे, ते ट्रेंडिंग में ना रह जाओ, थाना मीडिया अटेंशन मिल जा है, पर ते विचार करो कि थे कितो मोटो पाप कर रहे। मारे युवा साथी जितना भी बैठा है उमा मीना हुए निवेदन करना चाहिए। आज इतने तक ये वास्ते आयो हाँ कि हूँ श्रद्धा सुमन अर्पित करा, यार चरित्र मीना कहीं सीखा, कहीं समझा, यार आशीर्वाद लिया। आज सवा महीना तो एक ही निवेदन करा कि थे यार इतिहास ना पढ़िया, न केवल राणा सांगा बल्कि जितना भी वीर पुरुष हुआ है, जितना भी योद्धा हुआ है जो को आपरी मातृभूमि रे वास्ते अपनी ये सर्ज भूमि रे वास्ते लड़या है, उन सवार बारे में पढ़िया। आज बयानबाजी ये वास्ते करे क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना बाहर ही निकल को नहीं पा रहा। आज जो मैसेज आवे माना मैं सोचा कि साहब हकीकत सही है। आज जी जो युवा पीढ़ी है वे नहीं जाति और धर्म में ना बांटन लो काम चले पड़े, और मैं बनता जा रहा हूं, मैं सब बनता जा रहा हूं। सब ये तरीके में कि भारत मारो सोनेरी चिड़िया बने। ओ भारत जो ऋषियारी धरती थी, जो योद्धारी धरती थी, जो वीरारी धरती थी, आज तारीख रे मीना में ये क्षेत्र ना किन तरफ लेर जा रहा। धीरे धीरे रीत संस्कृति रिवाज सब खत्म होता जा रहा। मां की वाकई आने वाली पीढ़ी मीना मैं ऐ चीजा सीखा। साथियों चिंता करया, रात रे सुओ नहीं तो फोन 1 मिनट कम चला लिया, पर मन रे मीना चिंतन करया कि वाकई जो थे करो पड़े कि ठीक है। जो आज अपने आस पास चले पड़े कि वो आने वाली पीढ़ी रे वास्ते ठीक है। हो सके कि मैं ये जगह कहीं बयानबाजी कर ला, 4 दिन तक मीडिया सेंसेशन बन जावे, पर साहब वे मीडिया सेंसेशन तो बनियो नहीं बनियो, पर मैं मारी आने वाली पीढ़ी ना की परोस रहा। एक मां से जो विधानसभा रे मीना, पार्लियामेंट रे मीना खड़ा होर बोलिया, उन्हें तो मोटो मना लागे गुनाह करियो है कि जिगरी कोई माफी को नहीं। या उन्हें महापुरुषों रे बारे मीना, वे वीर योद्धा रे बारे मीना टिप्पणी करी है, जिकार शरीर रे माथे 80 घाव था। एक आजकल चूंटियों बने तो आंखों में पानी आ जावे। कोई कहे न बाता चीपियो दे दिया करो, पेल डांब देता, डांब देता थारी या दईज तो कुन दईज तो मारे हुआ देता, और लो सरियो गरम करे थोड़ो सो यहाँ चिपकाए देता। सेना रहती कि भैया फलाने आदमी फलानी जगह रो है, फलानो धन जो है फलानी जगह रो है, तो थोड़ो सो जो चीपियो दे दे जो चूचाट निकल जावे, वो बात करे पड़िया कि साहब 80 घाव का कर लगा। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर ये चीजें ना ले रहा पे सब संगठित नहीं हुआ तो हर कोई ऊंचो उठे के है। कोई भी महापुरुष रे माथे कोई टिप्पणी करे जदे उए ना लाइक शेयर करना बंद करो और उमारो विरोध करना शुरू करो। कोई भी व्यक्ति हुए, कोई भी जाति में आवे, कोई भी धर्म में ना आवे, महापुरुष कोई भी हुए, न सिर्फ रांगणा सांगा बल्कि पूरे भारत रो कोई भी वीर पुरुष है, कोई योद्धा है जगह अपनी मातृभूमि री लड़ाई लड़ी, उम्र बारे में कोई भी तरीके की टीका टिप्पणी अपना बिल्कुल भी सहन नहीं करनी। विरोध खुले तौर माथे दर्ज कराना है। क्या ते तैयार हो को नहीं हो? रैली ऑर्डर सो गया नहीं तो इतिहास थाना भी हुए तरीके में नहीं राख ले। आने वाली पीढ़ी ना था बना दी बस सोनेरी चिड़िया। अरे सीखो
सीखो दूसरे देशों। काले बात चलती पड़ी इंग्लैंड री, वो इंग्लैंड रा लोग आप रो एक छोटो सो सैनिक भी अगर केत न केत काम आयो तो आज तक हुए ना याद रखे। और मारे ये तो लाखों लाखों वीर पुरुष हुआ, आज उम्र के थी नामो निशान तक कोई। और जगारो नामो निशान है उन्हें ना धीरे धीरे मां जातियां मीना धर्म मीना बांटना शुरू कर दिया। अरे की वह पड़े हुए राजनीति चलती जा है, नीचल है तो नीचल है। कहीं को 100 बीघा जमी पड़ी है, खड़े खा ले जमी है धार है, भूखा तो कोई गुंद रहे का राजनीति लारी रोटी आज। पर साहब इतिहास नहीं रहो तो अपा सबरो अस्तित्व खत्म हो जा है। वो भारत जो ऋषि मुनियारो हुआ करतो, जो वीरारो हुआ करतो, वो मात्र ही जमीन रो टुकड़ो बने रह जाए। अपना पड़ोसी देश खूब सारा है, आपने देखा पड़ा जो आपरी रीति रिवाज संस्कृति वे ना मेंटेन नहीं रख पाया, जिको संरक्षित नहीं रख पाया, वो धीरे धीरे विश्व रे इतिहास रे मीना, विश्व रे मानचित्र मीना खत्म होता है। वो राखड़ू अपनो काम है। जितना भी बिना साफेरा हमारा भाई खड़ा है नहीं क्या कि साफेरा मीना तो बड़ा बुजुर्ग बैठा है, जितना भी मोटियार साथी बैठा है, वह सभा ना कहूं चाहूं कि अपा सवार माते मोटी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाकई यहां पे चाहूं कि अपनो है प्रदेश, अपनो है देश आगे बढ़े तो अपा सभा ना सामूहिक रूप रे मीना प्रयास करना पड़े। एक रविंद्र अकेलो क्रांति को नहीं ला सके, एक अकेला शक्ति सिंह क्रांति को नहीं ला सके। अगर मिल जाऊं आप पे सारा 36 कौमरा लोग तो दुनिया री कोई ताकत को नहीं है जो को अपना रोक सके। रौसा भाटी जिंदाबाद, रौसा भाटी जिंदाबाद। भाषण देने की जगह तुम्हें घना ही दे दे, हाँ 2.5 3 घंटा एवरेज काट ले, हाँ कोई दिक्कत को नहीं। पर आज जो कोई मुद्दों है, आज जो कोई बात है, आज जो जगह है, ये जगह मीना में प्रण ले जाऊं कि केथरा भी कोई भी महापुरुष, कोई भी योद्धा हुआ और उनके खिलाफ अगर टिप्पणी अपना सगे भाई भी करी तो यहां पे ऊंचा उठे हुए ना कहा कि भैया एड़े बात इतनी कर। अगर बात करनी है तो बात जोड़न नहीं करो, बात करनी है तो आगे बढ़ाओ नहीं करो। मेहरबानी करे तोड़ने वाले बातें थे मत करो। क्या थे सहमत हो को नहीं हो? तो ये जमी माता हम प्रण ले हो को नहीं ले हो? मोड़ा मोड़ा मत बोलो। राणा सांगारी छतरी नीचे बीटा जीवता जूंजार है, यह आखिरी सांस तक हुए लड़ाई ना लड़ी। आज उवे जगह खड़ा हुए यहां पे सब प्रण लिया। जीवन में मीना उतार चढ़ाव आता रहा करे, पर खुद रे सिद्धांतों ने भेड़ो कोई तरीके रो अपना समझो तो को नहीं करना। ते तैयार हो? तो मारो आप सभा में निवेदन कि आने वाली समय रे मीना जदे कोई भी महापुरुष रे माथे, योद्धा रे माथे, स्वतंत्रता सेनानी रे माथे कोई भी टिक्का टिप्पणी वे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति यानी वे अपना विरोध करो। जितना भी महापुरुष हुआ है वो 36 कौम रहा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी हुआ है वो 36 कौम रहा हुआ है, योद्धा हुआ है तो सभा रहा हुआ है, कोई एक जाति धर्म रा बिरादरी रखो नहीं हुआ है। और मेहरबानी करे वाला जाति धर्म मेरे मीना बांटनो बंद करो। अगर कहीं सीख सको तो सीख लिया, नहीं तो राली ओटे घरे सूता रहा, बिगाड़न रो काम मत करया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय राणा साहब। 13 मिनट रविंद्र सिंह भाटी बोले हैं। सरफे आपने देख लिया होगा केसरिया साफा है, लेकिन भाषा जो है वो वही की है, पश्चिमी भाषा है। अपनी ठेठ अंदाज में रविंद्र सिंह भाटी नजर आए हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने कल जिन बातों पे विशेष जोर दिया,
देखिए, रविंद्र सिंह भाटी जब इस दौरे पे निकले तो रविंद्र सिंह भाटी ने महाराणा सांगा को अपने साथ लिया, क्योंकि उनकी समाधि जा रहे थे। रास्ते में दौसा से 4 किलोमीटर पहले भंडाना पड़ता है, जहां राजेश पायलट का समाधि स्थल है। राजेश पायलट के समाधि स्थल पे रुके, फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, नमन किया और आगे बढ़ गए। पहुंच गए महाराणा सांगा और अपने भाषण में आपने सुना होगा तो बार बार एक बात कही है कि राजस्थान वीरों की भूमि है। उन वीरों में सबको शामिल कर लिया है। पूरे राजस्थान को वीरों की भूमि बताने वाले रविंद्र सिंह भाटी ने जोर दिया एक बात पे, 36 कौमों के थे ये महाराणा। जितने भी वीर हुए हैं वो 1-2 कौम के नहीं हैं, 36 कौमों के हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो रविंद्र सिंह भाटी ने अपने भाषण में कही है वो है कि राजनीति चलाने के लिए जो टिप्पणियां की जा रही हैं वो टिप्पणियां ठीक नहीं हैं। युवाओं से कहा व्हाट्सएप से बाहर निकलो, इतिहास को जानो। इतिहास को जानोगे तो पहचान जाओगे कौन सही है और कौन गलत। साथ साथ ये भी कह दिया कि राजनीति नहीं चलती तो ना चले, खेत हैं जोत के खा लेंगे, पर 36 कौमों को साथ लेके चलेंगे। तो देखिए, रविंद्र सिंह भाटी ने कल महाराणा सांगा की समाधि पे जाके राजपूतों को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। उस बेल्ट के मीणा गुजरों को साथ लेकर मीणा और गुजरों को साधने का वहाँ पे बड़ा संदेश दिया। राजेश पायलट को नमन कर गुजरों को साधा है। मीणा उनके साथ मौजूद थे। नरेश मीणा को अपना भाई बताकर कल मीणाओं को भी साधने का प्रयास किया है। अमर उजाला ने खास बातचीत रविंद्र सिंह भाटी से की। रविंद्र सिंह भाटी बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में कल हमसे बातचीत करते नजर आए। रविंद्र सिंह भाटी ने नरेश मीणा के लिए कहा मेरा भाई है। भाई नरेश मीणा अभी कोर्ट में फैसला आना बाकी है, लेकिन जल्द फैसला आएगा। नरेश बाहर आएगा। नरेश जब बाहर आएगा तो सब कुछ पहले जैसा होगा और उससे भी बेहतर होगा। कल मीणा समाज को बड़ा संदेश रविंद्र सिंह भाटी ने दिया। राजेश पायलट की प्रतिमा पे फूल चढ़ा के कह दिया कि वीरों की भूमि है, और राजेश पायलट को भी राजस्थान के उन महान वीरों में खड़ा कर दिया कल रविंद्र सिंह भाटी ने, जिसमें राणा सांगा, राणा प्रताप खड़े हैं। कल रविंद्र सिंह भाटी ने 3 इम्पॉर्टेंट जो संदेश दिए हैं इस यात्रा के माध्यम से, उसमें रविंद्र सिंह भाटी ने गुजर समाज को साधने का प्रयास किया है, कल मीणा समाज को साधने का प्रयास किया है, और साथ साथ रविंद्र सिंह भाटी ने राजपूत समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। 36 कौमों की बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान की बात में इस बात को करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राजस्थान की बात में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी एक पश्चिम से आया हुआ युवा नेता, जिसकी पश्चिम में और पूरे राजस्थान में अपनी एक पकड़ बनी हुई है। अब जब वो सड़कों पे उतर रहा है तो लोगों से उसको रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लोग अपने नेता से सिर्फ मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी का भी वो सेलिब्रिटी स्टेटस कल नज़र आया जब लोग सेल्फी खिंचाने के लिए होड़ में थे। तो कहीं ना कहीं बड़े नेता पीछे छूट रहे हैं लोगों से, क्योंकि शायद वो लोगों की पकड़ में नहीं रहे हैं, और ये जो नए नेता हैं वो तेज़ी के साथ लोगों के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। देखिए रविंद्र सिंह भाटी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो अमर उजाला पे कल रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं इस टाइम मौजूद हूँ महाराणा सांगा की समाधि पे। ये बसुआ के अंदर है, जिला दौसा है, और आज यहाँ पहुँचे हैं रविंद्र सिंह भाटी। इन्हीं से जानते हैं सब, राणा सांगा को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की गई जिसका विरोध पूरे देश में देखा गया, और आज आप समाधि पे मौजूद। निश्चित रूप से विरोध भी हुआ, और मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीतिक स्तर को इतना गिरा देते हैं। एक वरिष्ठ सदस्य ने पार्लियामेंट में जो ये कहा, पूरे देश के लिए पीड़ादायक था। निश्चित रूप से महाराणा सांगा जिनके शरीर पे 80 घाव लगे थे, इस मातृभूमि के लिए जो लड़े थे, जिनका एक हाथ नहीं था, एक पाँव नहीं था, एक आंख नहीं थी, वो सारे युद्ध में जिन्होंने समर्पित किया। आप विचार करें, मैं कई बार कई सारी किताबों में देखता भी हूँ कि उनके सारे घाव सीने पे थे, पीठ पे नहीं था। उन्होंने इस मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। हम हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को कहते हैं, ये उनके वंशज हैं। महाराणा कुंभा जिनके याद में कुंभलगढ़ बनाया। आप देखेंगे तो साहब, उन मुगलों से लड़ने वाली जो हमारे जो पूर्वज थे, हम सभी के, जिन्होंने 36 कौम को साथ में लेकर लड़ाइयाँ लड़ी, इस देश को बचाया। आज हम जब गर्व कर रहे हैं जिस भारत पे, जिस संस्कृति पे, जिस रीति पे, जिस रिवाज पे,
अगर ये लोग नहीं लड़ते तो शायद आज हम यहाँ इस स्थिति में नहीं रहते। तो ऐसे महापुरुषों पे ये जो बयानबाजी हो रही है ये वाकई चिंताजनक है, पीड़ादायक है। मैं तो युवा साथियों से यही निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास को पढ़ें और कई सारी ताकतें लगेगी जो किसी भी तरीके से इतिहास को ख़त्म किया जाए ताकि भारत जो है वो कहीं ना कहीं एक विपरीत दिशा में जाए। तो ये वेस्टर्नाइज कल्चर के जो समर्थक लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारत की रीति रिवाज और संस्कृति को और इसके इतिहास को ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है और हम सब मिलके उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज आप महाराणा सांगा की धरती पर मौजूद हो, यहीं पे उनका समाधि स्थल है। इतिहास ये कहता है कि आदिवासी भील जो जाति थी वो वहाँ से खन्नाऊ के युद्ध से जब उनको चोटिल हुए तो उनको एक अनजान जगह ले जाया गया। वो जगह शायद यही रही होगी इतिहास के समय में। तो एक जाति ने आपकी उस समय पे महाराणा सांगा की बड़ी मदद की थी। आज उस जाति का एक लड़का जो है वो निरंतर 6 महीने से स्ट्रगल कर रहा है, जेलों के अंदर है, नरेश मीणा। उस पर किस तरीके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भील समुदाय का मेवाड़ राजवंश पे बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जब भी मेवाड़ का लोगो कहीं लगा हुआ मैं देखता हूँ तो एक तरफ महाराणा होते हैं, दूसरी तरफ उनके वो भाई, वो साथी, वो भील बंधु होते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने कंधे से कंधा मिला के हर जगह साथ और सहयोग दिया है। और निश्चित रूप से जो नरेश भाई की भी जो लड़ाई है लंबे समय से वो लड़ रहे हैं, अभी वर्तमान में वो कानूनी पेचीदगियों के बीच में है और माननीय हाईकोर्ट के अंदर वो चीज़ लंबित है। निश्चित रूप से उन्हें इस चीज़ में राहत भी मिलेगी, आने वाले समय में वो बाहर भी आएंगे और मुझे आशा और उम्मीद है जन सेवा का काम वो आने वाले समय में जनता के बीच में रह के करेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आज प्रस्तुत हो गया लोकसभा के अंदर, कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड का बिल आज प्रस्तुत हुआ है, अभी डिस्कशन चल रहा है। कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि वो बिल पारित होता है या नहीं होता है। जैसे ही वक्फ बोर्ड की तमाम चीज़ें डिस्कशन कंप्लीट होता है उसके बारे में निश्चित रूप से आपके बारे में बात करेंगे। भाटी साहब, मुख्यमंत्री का गृह इलाका है, सचिन पायलट की कर्म भूमि है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को नमन करते हुए आप यहाँ तक आए, किस तरीके से देखें, क्या संदेश देने का? देखिए, राजस्थान तो पूरी वीरों की धरती है। मैं रामधारी सिंह दिनकर की वो कविताएं मुझे याद आती है कि वो कहते हैं कि साहब जब भी मैं राजस्थान जाता हूँ तो पाँव रखने से पहले मैं कांप जाता हूँ, कहीं मेरे पाँव के नीचे किसी वीर की समाधि ना आ जाए, किसी सती का थान ना आ जाए। ये तो वीरों और सपूतों की धरती है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ऊपर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम सब एक हैं। और निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत रहेगी हम सब सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे और राजस्थान को आगे ले जाएंगे। सर देखिए साहब, तो वीरों की धरती है, वीरों की धरती है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे एक होंगे, एक नज़र आएंगे और वहाँ पहुँचेंगे। ये कहना है रविंद्र भाटी का, जो मौजूद हैं आज महाराणा सांगा की समाधि के ऊपर, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।